नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके देवगुरु के साथ ही गोचर करेंगे। सूर्य गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई के माह में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मई में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर प्राप्त होंगे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में है, अगर वहाँ पर 4 का अंक लिखा है तो आपकी कर्क राशि होगी। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है जन्म कुंडली से। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। तो आपके सामने कर्क राशि के जातकों की मई माह की गोचर कुंडली है। अब समझते हैं ग्रह स्थितियों को। देखिए, आपके कुंडली में कुंडली के 10वें भाव में बुध, शुक्र और सूर्य का गोचर है। 9वें भाव में राहु, मंगल, बुध का गोचर है। 8वें में शनि गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में गुरु, शुक्र और सूर्य का गोचर है और केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मई के महीने में आपकी कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य 14 मई तक 10वें भाव में रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 19 मई तक 10वें भाव में हैं और इसके बाद शुक्र भी लाभ के भाव में आ जाएंगे। और बुध 10 मई को भाग्य से निकल करके कर्म के भाव में आएंगे। राहु, मंगल 9वें भाव में हैं। शनि 8वें में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब राजयोगों की अगर बात करें तो शनिदेव आपकी कुंडली के 8वें भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र के भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और देवगुरु आपकी कुंडली में
नवम भाव त्रिकोण के स्वामी हैं। एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी 19 मई के बाद लाभ के भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे और गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी योग भी बनेगा। सूर्य 14 मई तक दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा भले ही 4 दिन के लिए ही सही, लेकिन बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 9 दिन के लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 10 मई को बुध दशम भाव में आएंगे और 19 मई तक शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है भाग्य के भाव में। तो ये तो है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि अप्रैल माह में आपके जीवन में जो परेशानियां आई वो किस कारण से आई और किस तरह की परेशानियां आई। देखिए, कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। जब शनि चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं लग्न से, तो ढैया प्रभावी हो जाती है। शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि भी कर्म के भाव पर पड़ रही थी। 8वां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परेशानियों का, कष्टों का, समस्याओं का होता है। तो शनि के ढैया के कारण आपका कारोबार प्रभावित हुआ होगा। नौकरी में बाधाएं आई होंगी। बिजनेस और नौकरी में अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। साथ ही साथ जो आपको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी आपको नहीं मिला होगा। और इसके अलावा शनि अष्टम में है, ढैया प्रभावी है, तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा और धन की दृष्टि से भी ये समय बहुत खराब गुजरा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और धन भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जो हैं वो 13 अप्रैल तक राहु के साथ गोचर कर रहे थे और राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा था। इसकी वजह से आपके जीवन में धन को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या आई होगी। पैसा आया तो होगा, लेकिन पैसा आपके पास टिक नहीं पाया होगा। पैसा आपका खर्च हो गया होगा, क्यों खर्च आपके सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे। इसके अलावा सूर्य जब पीड़ित हुए तो सूर्य के पीड़ित होने का सीधा सा प्रभाव ये पड़ा कि आपके कार्य जो सरकारी अधिकारियों से बनने थे वो नहीं बन पाए होंगे, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से आपके संबंध खराब हुए होंगे। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका होगा, वो पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, आपका फंड पेंशन ग्रेचुइटी का मैटर था, उसमें भी समस्या आई होंगी। इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। मई के माह में आपकी कुंडली का दशम भाव और लाभ का भाव ये दोनों सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि कर्म के भाव में भी शुभ ग्रहों का गोचर है, बुध शुक्र सूर्य, और लाभ के भाव में भी गुरु शुक्र और सूर्य का गोचर है। दोनों भाव बहुत अधिक मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि भाग्य के भाव में मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है, लेकिन भाग्य के जो स्वामी हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और सूर्य के नक्षत्र में है। 14 मई को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे।
गुरु को सूर्य का बल प्राप्त होगा। भाग्य के स्वामी का लाभ के भाव में आना, धन के स्वामी का लाभ के भाव में आना, सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में आ जाएंगे। ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाने वाली होंगी, धन के संचय को बढ़ाने वाली होंगी, क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं और एकादश भाव में गुरु को कारकत्व प्राप्त है। सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां शनि के कारण थीं, चूँकि अष्टम में शनि थे तो ढैया के कारण आप ज़्यादा परेशान हुए होंगे। आठवां भाव रुकावटें, विघ्न बाधाएं का होता है, तो काम कारोबार आपका स्लो हो गया होगा, कार्यों में बाधाएं आई होंगी, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, अनिर्णय की स्थिति बनी होगी। लेकिन अब इन चीज़ों में बदलाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि शनि भी गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय शनि गुरु सूर्य तीनों का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। जब भाग्य के स्वामी लाभ के भाव में बैठेंगे तो भाग्य का लाभ मिलेगा। आप देखेंगे मई के शुरुआत होते ही अचानक से आपके सामने नए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, नए काम, नई नौकरी के मार्ग प्रशस्त होंगे। शनि गुरु के नक्षत्र में हैं, आपको इस समय काम की कमी नहीं होगी। एग्ज़ाम, इंटरव्यू कोई आपका है, उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग व्यापार में हैं उनको लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। चूँकि बुध भी हैं दशम भाव में, और बुध पहले भाग्य भाव में रहेंगे, 10 मई को दशम भाव में चले जाएंगे। बुध विदेश के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। बुध भाग्य के भाव में हैं और इसके बाद दशम भाव में आ जाएंगे। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव जो होता है ये आपके निवेश को भी शो करता है। खर्चों को तो शो करता ही है, निवेश को भी शो करता है। और आप देखेंगे कि निवेश के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपने कोई निवेश पहले कर रखा है तो उससे आपको लाभ मिलेगा और निवेश के नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे। विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेशों से नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। कोई पैसा आपका विदेशों में फंसा हुआ था वो पैसा आपको प्राप्त होगा। 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है। यहाँ पर तीन शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी। आपको अपने सोशल नेटवर्क का लाभ मिलेगा। पुराने निवेश से आपको लाभ होगा और नए निवेश के आइडियाज़ आपको आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, गुरु शुक्र सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। पंचम भाव शेयर सट्टा लॉटरी को शो करता है। शेयर मार्केट से लाभ पाने का बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन ध्यान रखिएगा राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में आकर के कोई निवेश मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के निवेश कीजिएगा। हालांकि आपको पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और नए नए निवेश के आइडियाज़ आपको आएंगे इस समय। कुंडली का तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है और इस पर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तीसरे भाव में राहु मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां ये त्रिषडाय भाव कहा जाता है और इन भाव में जिस ग्रह का प्रभाव होता है
वो ग्रह आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर तीसरा भाव, इस पर राहु मंगल की दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। गुरु, राहु और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। ढैया के कारण आपकी ऊर्जा और उत्साह में जो कमी आई थी वो दूर होगी। आप अपने पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे और नए कार्यों को शुरू करने के लिए जो ऊर्जा, जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। इस समय कुछ लोगों को नई पहचान मिलेगी, नया सम्मान प्राप्त होगा और आपके भाग्य से आपके भाई बहनों की भी तरक्की होगी। और इसके अलावा कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये कला जगत को शो करता है, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, कम्युनिकेशन को शो करता है। और राहु की दृष्टि है। राहु क्या है? राहु है छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज। तो जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी सीरियल या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं, संचार माध्यमों से जुड़ करके जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली का 11वां भाव तो जागृत होगा ही, 5वां भाव सर्वाधिक जागृत भाव होगा, क्योंकि गुरु, शुक्र और सूर्य तीनों की दृष्टि पंचम के भाव पर पड़ेगी। और भाग्य के स्वामी होकर के जब पंचम पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु, तो पंचम भाव के सभी शुभ फल प्राप्त तो होंगे ही। इसके अलावा शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो इस समय आपको शनि भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि कॉम्पिटिशन्स का होता है। जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव पर चार ग्रहों का प्रभाव है, गुरु, शुक्र, सूर्य और शनि। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, जीवन में तरक्की होगी, उनकी भी भाग्योन्नति होगी। अगर आपके बच्चों के साथ आपके संबंध खराब हो गए थे तो संबंधों में सुधार आएगा। कोई गलत फहमी थी कोई, तो वह दूर होगी। इस समय आप अपने मित्रों के साथ किसी रोमांचक यात्रा पर, किसी आनंददायी यात्रा पर जा सकते हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र हैं चौथे भाव के स्वामी। शुक्र और बुध की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो आपका घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय कुछ लोग अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। नए स्टार्टअप्स के अवसर मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है और सप्तम के स्वामी शनि हैं। अभी तक राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण, चूंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, आपके विवाह में देरी आई होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे, गलत फहमी की स्थिति बनी होगी। हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो उसमें भी आपके साथ नुकसान हुआ हो, धोखाधड़ी या चीटिंग की स्थिति बनी हो। उन स्थितियों में सुधार होगा, विवाह के मार्ग प्रशस्त होंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। बिजनेसमैन के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको कोई उच्च पद मिल सकता है,
आपकी डेली इनकम बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन साथी की भी भाग्योन्नति इस समय होगी। और अगर आपका विवाह होता है इस समय क्या 1 मई के बाद आने वाले 12.5 महीनों के बीच भी कहीं भी कभी भी होता है, तो आपके जीवन साथी के आने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि गुरु भाग्य के भाव के स्वामी होकर के सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपके कुंडली के दशम भाव में और दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, माता मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए हैं। तो मई के महीने में आपके घर में सुख सुविधा के नए साधन बढ़ सकते हैं। घर का वातावरण माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन आपके घर में हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और माता से आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। एक बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में, राहु मंगल का अंगारक योग। हालांकि राहु मंगल के अंगारक पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है पिछले वीडियोस में, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने राहु मंगल की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप राहु मंगल की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाए तो ये आपके जीवन में समस्याएं भी पैदा कर देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। अंगारक योग के कारण आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ सकती हैं, नकारात्मक विचार बढ़ सकते हैं, मन में चिंता, भय, अनजाना, डर और तनाव की स्थिति। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चूँकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं तो लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन सकता है। भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, परिवार के लोगों से संबंध खराब होंगे, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी। और मंगल पंचम के स्वामी हैं और राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। अचानक से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान भी आपका करा सकते हैं राहु मंगल का अंगारक योग। तो कैसे इसको मैनेज करेंगे, बस इतनी ही बात करूंगा। देखिए, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेने जा रहे हों, तुरंत आप रुक जाइए। जहाँ भी हैं, घर में, ऑफिस में, जहाँ हैं वहाँ पर बैठ जाइए। अपने सामने एक गिलास में जल भर कर रख लीजिए। बजरंगबली का ध्यान कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब पाठ समाप्त हो जाए उस जल को ग्रहण कर लीजिए। मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा और जल्दबाजी में जो निर्णय आप लेने जा रहे थे उसका समय टल जाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे। दूसरी बात, हर मंगल और शनिवार को आपको बजरंगबली के मंदिर में जाना है। उनके सामने, उनके चरणों में बैठिए, ध्यान कीजिए, उपासना कीजिए, आराधना कीजिए, अपना दुख दर्द उनसे कहिए। और ये हर मंगल हर शनिवार को आपको करना है। अगर आप ये सब करेंगे तो राहु मंगल का अंगारक योग आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही शुभ फल लेके आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और अपने साथियों मित्रों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।